आज हम करेंगे डीके ट्वेल्व बुक क्लास ट्वेल्थ के अकाउंटेंसी का चैप्टर 2 जिसका नाम है चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो अमंग द एग्जिस्टिंग पार्टनर का सोल्यूशन नंबर 38। क्वेश्चन नंबर 38 मैंने ऑलरेडी नोट कर रखा है। क्वेश्चन नंबर 38 बता रखा है कि हमारे हमारे तीन पार्टनर है आशा, रीना एंड चाहत वर पार्टनर इन फर्म शेयरिंग प्रॉफिट एंड लॉसेस इन द रेशियो ऑफ 2:1। तो तीन पार्टनर हैं जिनकी प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो बता रखे है 2:1 है। आपको बैलेंस शीट गिवन है। बैलेंस शीट में आपको क्रेडिटर गिवन है, जनरल रिजर्व गिवन है, यहाँ पे आपको कैपिटल गिवन है आशा, रीना और चाहत की। एसेट साइड आपको प्लांट एंड मशीनरी गिवन है, स्टॉक गिवन है, सन्ड्री डेटर गिवन है जिसमें से लेस करके प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट और बैंक का बैलेंस गिवन है। और कुछ एडजस्टमेंट और गिवन है आपको बैलेंस शीट के बाद, जिसके लिए आपको क्या करनी है, आपको एक नेसेसरी जनरल एंट्री करनी है। गुडविल की वैल्यू 1,50,000 गिवन है, बैड डेट्स बता रखे हैं 40,000 की है, प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट वॉज मेड एट द रेट 5% ऑन डेटर। तो किस तरीके से जनरल एंट्री करेंगे आइए इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए हम करेंगे, हमें पता क्या है, पार्टनर्स की रेशियो पता है, हमें ओल्ड रेशियो पता है, हमें न्यू रेशियो पता है। ओल्ड रेशियो आशा की 2.2/5 है, रीना की 2/5 है, चाहत की 1/5 है। न्यू रेशियो आशा की 1/3 है, रीना की 1/3 है, चाहत की 1/3 है। तो तीनों की क्या है 1/3, क्योंकि न्यू रेशियो के अकॉर्डिंग ही इक्वली शेयर कर रहे हैं। और जो ओल्ड रेशियो है वो आपको बता रखी है। अब यहाँ पे सबसे पहले क्या करना है, डिस्ट्रीब्यूट करना है हमें जनरल रिजर्व। तो आपको जनरल रिजर्व दिखाया था ना मैंने, बैलेंस शीट में है। तो जनरल रिजर्व जो डिस्ट्रीब्यूट करना है तो उसके लिए जनरल एंट्री क्या होगी, इसके लिए जनरल एंट्री होगी जनरल रिजर्व अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू रीना कैपिटल अकाउंट टू चाहत कैपिटल अकाउंट। क्योंकि क्यों ये जनरल रिजर्व हमें डिस्ट्रीब्यूट करना है, क्योंकि जितने भी एक्यूमुलेटेड लॉस प्रॉफिट या रिजर्व होते हैं ना, जब प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होती है तो वो हमें पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट करने होते हैं। तो जनरल रिजर्व अकाउंट को डेबिट करना है और तीनों पार्टनर को क्रेडिट करना है। अब ये ओल्ड रेशियो में ओल्ड शेयर पे डिवाइड होगा, और जितना भी जनरल रिजर्व था 2 लाख रुपीज का, तो 2 लाख मल्टीप्लाई 2/5 करेंगे तो 80,000 क्रेडिट होंगे आशा के कैपिटल अकाउंट में, 80,000 रीना के कैपिटल अकाउंट में भी क्रेडिट होंगे, और जो चाहत है उसके कैपिटल अकाउंट में 40,000 ही क्रेडिट होंगे। तो ये नंबर 1 हमारी जनरल एंट्री होगी। नंबर 1 हमारी जनरल एंट्री हमने कर दिया जनरल रिजर्व की, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ जनरल रिजर्व। इसके बाद है गुडविल की एडजस्टमेंट हमें करनी है। तो देखिए यहाँ पे हमें सेक्रीफाइस एंड गेनिंग शेयर पता करना है, तो ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर करना है। अगर पॉजिटिव रिजल्ट आता है मतलब सेक्रीफाइस किया है, अगर नेगेटिव रिजल्ट आया मतलब कि पार्टनर ने गेन किया है। तो सबसे पहले आशा का शेयर पता करेंगे, 2/5 माइनस 1/3 करेंगे तो ये एलसीएम लेके आपके पास पॉजिटिव में 1/15 आएगा। तो इसका मतलब आशा ने सेक्रीफाइस किया है। सेम इसी तरीके से रीना का आपको पता करना है, तो रीना का भी पॉजिटिव में 1/15 आएगा, तो इसने भी सेक्रीफाइस किया है। और चाहत ने क्या करा है, चाहत ने गेन करा है, क्योंकि माइनस में वैल्यू आई है, तो माइनस में वैल्यू आई है तो इसने गेन किया है। क्योंकि हम यहाँ पे ओल्ड शेयर माइनस न्यू शेयर कर रहे हैं, इसलिए नेगेटिव वैल्यू में जब नेगेटिव वैल्यू आती है तो हम ये कहेंगे कि पार्टनर्स ने गेन किया है, और जब पॉजिटिव वैल्यू आती है तो पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया है। तो यहाँ पे देखिए गुडविल की वैल्यू आपको 1,50,000 गिवन थी, तो चाहत विल कंपनसेट, चाहत कितना कंपनसेट करेगा, क्योंकि चाहत गेनिंग पार्टनर है तो इसको कंपनसेट करना होगा। तो 1,50,000 मल्टीप्लाई 2/15 करेंगे तो 20,000 कंपनसेट करेगा। आशा को कितना रिसीव होगा, 1,50,000 मल्टीप्लाई 1/15 करेंगे तो 10,000 आशा को रिसीव होगा, रीना को भी 10,000 ही रिसीव होगा। अब इसकी जनरल एंट्री करेंगे। देखिए जिस पार्टनर ने गेन किया होता है उसको क्या करते हैं, उसको डेबिट करते हैं, और जिस पार्टनर ने सेक्रीफाइस किया होता है उसको क्रेडिट करते हैं। तो चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू आशा कैपिटल अकाउंट टू रीना कैपिटल अकाउंट, 20,000 का अमाउंट डेबिट साइड जाएगा और 10,000 क्रेडिट साइड आएंगे। नरेशन आप लिखेंगे बीइंग एडजस्टमेंट फॉर गुडविल ड्यू टू चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो। तो इस तरीके से हमारी दूसरी जनरल एंट्री भी होगी है। अब तीसरा जो कंसेप्ट है हमारा वो बैड डेट्स का कंसेप्ट है। 40 बैड डेट्स अमाउंटेड 40,000 एंड न्यू प्रोविजन 5% ऑन डेटर। देखिए बैड डेट्स है 40,000 के और न्यू प्रोविजन बनाया गया डेटर पे 5% का। तो अब किस तरीके से करेंगे इसको समझते हैं। तो सबसे पहले देखिए एडजस्टमेंट करते हैं बैड डेट्स की। तो डेटर कितने हैं, 2,60,000 के हैं। अब इसमें से 40,000 तो बैड डेट्स ही हो गए, मतलब ये एक्चुअल लॉस हो गया। तो डेटर कितने बचे, अब 2,20,000, जब 2,60,000 के हमारे पास डेटर है उसमें से बैड डेट्स 40,000 के हो गए, तो 2,20,000 के हमारे पास डेटर बचे। तो इसकी यहाँ पे जनरल एंट्री जो हम करेंगे, जनरल एंट्री जो करेंगे बैड डेट्स की वो होगी रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, क्योंकि एक तरीके से लॉस है तो डेबिट साइड जाएगा। तो रिवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट टू बैड डेट्स अकाउंट, ये हमने किसकी एंट्री करी है, बैड डेट्स की एंट्री की है। सेम इसी तरीके से अब क्या करना है, अब आपको क्रिएट करना है न्यू प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट 5%। आप क्योंकि हालांकि बैलेंस शीट में ओल्ड प्रोविजन गिवन था, बट यहाँ पे आपको बता रखा है एडजस्टमेंट में कि न्यू प्रोविजन क्रिएट करना है। तो जब न्यू प्रोविजन क्रिएट करेंगे हम तो 5% करेंगे किसका, 2,20,000 का, क्योंकि 40,000 बैड डेट्स तो हमने माइनस कर दिया ना 2,60,000 में। तो 2,20,000 पे जब 5% क्रिएट करेंगे तो 11,000 का न्यू प्रोविजन बनेगा, जो कि प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट है। ओल्ड प्रोविजन कितना का था, 20,000 का था, तो वी रिड्यूस प्रोविजन बाय 9,000। तो हमने प्रोविजन 9,000 से क्या कर दिया, कम कर दिया। तो इसका मतलब क्या है कि ये गेन है
हैं एक तरीके से फर्म के लिए, तो ये रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्या होगा, क्रेडिट होगा। तो जब रिवैल्यूएशन अकाउंट में क्रेडिट होगा तो रिवैल्यूएशन अकाउंट को आपको क्रेडिट करना पड़ेगा। आप लिखेंगे प्रोविजन फॉर डाउटफुल डेट अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट, 9000 का अमाउंट डेबिट साइड, 9000 का अमाउंट क्रेडिट साइड। यहाँ पे नरेशन लिखेंगे बीइंग एक्सेस प्रोविजन रिटर्न बैक। तो इस तरीके से हमारी ये दोनों जर्नल एंट्री भी हो गई है। अब हम क्या करेंगे, अब हमें करना है डिस्ट्रीब्यूशन रिवैल्यूएशन प्रॉफिट और लॉस इन दी ओल्ड रेशो। अब जो रिवैल्यूएशन का प्रॉफिट हुआ है कि लॉस हुआ है ये देख के हमें उसे ओल्ड रेशो में डिस्ट्रीब्यूट करना है। तो देखिए सिंपल सा है, हमें पता है बैड डेट्स हमारे 40,000 के थे, ये लॉस था। न्यू प्रोविजन हमने क्रिएट किया था 11,000 का, ये भी एक तरीके से लॉस ही है, मोर एक्सपेंस हुआ है तो 11,000 का किया है। और ये जो गेन ओल्ड प्रोविजन था ना, ये हमारा रिमूव हो गया, रिटर्न ऑफ हो गया। तो सिंपल 40,000 प्लस 11,000 माइनस 20,000 करेंगे, क्योंकि ओल्ड प्रोविजन हमारा हट ही गया है, तो एक तरीके से हमें गेन हो गया, क्योंकि ओल्ड की जगह में हमारा न्यू प्रोविजन आ गया। तो टोटल नेट लॉस जो हमें हुआ है ना 31,000 का हुआ है, क्योंकि 40,000 प्लस 11,000 होता है 51,000, इसमें से 20,000 माइनस करेंगे तो 31,000 आएगा। इसे ओल्ड रेशो में हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे अमंग दी पार्टनर। तो आशा का जो बियर करना पड़ेगा लॉस वो 12,400 होगा, रीना का 12,400 और चाहत का 6,200। 2:1 में आपको डिस्ट्रीब्यूट करना है। अब इसकी जर्नल एंट्री करनी है, क्योंकि लॉस हुआ है तो जितने भी आपको पार्टनर्स दिख रहे हैं इनको आपको डेबिट करना होगा। तो आशा कैपिटल अकाउंट डेबिट, रीना कैपिटल अकाउंट डेबिट, चाहत कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिवैल्यूएशन अकाउंट। 12,400 का अकाउंट रीना और आशा में क्या होगा, डेबिट होगा। चाहत में 6,200 का अमाउंट डेबिट होगा और टू रिवैल्यूएशन अकाउंट में 31,000 आएगा। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन जो है कंप्लीट हो गया। आज के लिए इतना ही। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। इफ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज डू सब्सक्राइब दिस चैनल। थैंक्स फॉर वॉचिंग।